ये कंपनी के वहां एक बोर्ड लगाया हुआ था, ये कारखाना हमारा मंदिर है, इसमें स्थापित यंत्र हमारे देवता है, और हम अपने परिश्रम रूपी पुष्प से इनकी पूजा करते हैं। सो दैट वाज अ गुड कोट। सो मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो आई टुक द फोटो। सो ये एजीएम था। और आपको जो यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेट मी हाईलाइट फॉर यू। ये मेरे मेंटर है जो आपको दिख रहे हैं, राइट। सो मैंने फोटो लिया था, और एजीएम देख सकते हो। सब फ्री की गिफ्ट वाले जितने भी पीछे दिख रहे हैं ना आपको, सब फ्री की गिफ्ट लेने आए। उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं है। या एक दो तीन, आई थिंक तीन या चार सीरियसली इन्वेस्टर थे जो बाहर से आए थे कंपनी को विजिट करने के लिए। कंपनी में टेबल भी ठीक नहीं था बैठने के लिए, कुर्सियां भी ठीक से बैठने के लिए नहीं थी। और आप देख सकते हो, दिस इज हाउ द एजीएम वाज हैपनिंग। ओके। सो हमने एजीएम अटेंड किया। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, क्योंकि सब फ्री की गिफ्ट ही लेने आए थे। और जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछने वाले थे उनको बोला, भाई आप अभी बैठो, बाद में बात करते हैं। फिर एजीएम कंक्लूड हो गया। फिर उन्होंने बोला कि नाउ लेट्स, फिर हमको फैक्ट्री विजिट करने लेके गए। और वहां पे एक चीज थी जिसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। कैन एनीबडी गेस व्हाट इज दिस? कोई गैस कर सकता है इसके अंदर क्या होगा? वाह, विस्की पीने वालों को सब पता होता है, विस्की के कास्क के। सो बेसिकली दिस इज अ मॉल्ट, जिसके अंदर जो विस्की के लिए जो मॉल्ट होता है उसके अंदर ये स्पेशली वुड ड्रम होते हैं जो इंडिया में नहीं बनते, आई थिंक बाहर से इंपोर्ट होते हैं। उसके अंदर रखते हैं, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जो 1 साल से लेकर 3 साल 5 साल जितना भी पुराना विस्की करना है कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा पूरा एरिया था, मैं फोटो में भी नहीं ले पाया, बट आई टुक द फोटो ऑफ वन साइड। सो यस, प्रियांशु ट्रू, एजिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। सो फिर हमने पूछा कि भाई कितना लीटर से, तो उसने कुछ काफी नंबर्स बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रफ कैलकुलेशन था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली 1 साल के बाद ये जो मॉल्ट है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 250 या 300 करोड़ समथिंग होता था नेक्स्ट ईयर। और होल कंपनी वॉज अवेलेबल एट 80 करोड़ मार्केट कैप। और ये कंपनी में हमें गाड़ी लेके घूमना पड़ा था, इतना बड़ा था। इथेनॉल का भी प्लांट था, और जहां से गन्ने का जूस निकलता था वो भी था। फिर ये मॉल्ट जहां पे बनता था और जो स्टोर किया वो भी जगह था, बहुत बड़ी जगह थी। मतलब गाड़ी लेके ही आप घूम सकते हो, चल के तो यू विल बी टायर्ड ऑफ इट। या बहुत बड़ा फैक्ट्री है। सो फिर रफ कैलकुलेशन किया। फिर उस एक लाइन जो बोला ना वहां पे, बोला सर इसका भाव हर साल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। सो हिस्टोरिकली जो मॉल्ट की प्राइस है ना, जो विस्की, जो हर साल जितना एजिंग होता है उसकी प्राइस बढ़ते जाती है। जितनी पुरानी विस्की है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। जितने भी लोग विस्की में भी बाय करते होंगे, नॉलेज होगा, उनको पता होगा। सो बेसिकली मॉल्ट इज इक्वल टू ब्लैक गोल्ड। सो बेसिकली जितना साल पुराना हो उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। सो दैट वाज अ सिंपल थीसिस कि ये कंपनी के अंदर इतना वैल्यू है और ये मॉल्ट इतना वैल्यूएबल है, तो आज के टाइम में हमें खोने जैसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली दिस विल टर्न इनटू द अर्निंग्स और प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। और बेसिकली इन्होंने मॉल्ट अपना सही है नहीं उसको टेस्टिंग के लिए अमृत करके कंपनी है, जिसका इंडियन सिंगल मॉल्ट बहुत फेमस था और आज भी है, उसको ये सप्लाई करते थे। और अमृत ने बोला कि हमें और दो और दो। सो उनको पता चला कि उनकी मॉल्ट की क्वालिटी अच्छी है। सो उस टाइम उन्होंने, उनकी खुद की भी विस्की थी जिसका नाम था विस्लर था। आई थिंक वो 700-800 रुपए की बॉटल थी, बट दे डिड नॉट गॉट एनी मच सक्सेस। उन्होंने कोशिश बहुत किया। सो ये आपको दिख रहा है जो एजीएम में हम विजिट किए थे, एजीएम में गए, दैट टाइम उसका भाव 10,000 रुपए था। मैंने उसके पहले थोड़े शेयर्स लेके रखे थे, बट एजीएम विजिट करने के बाद मैंने बहुत एग्रेसिवली बाइंग शुरू किया। जो भी मुझे एलोकेशन करना था मैंने कर लिया। ये बात है 2018, जब मार्केट ऑलरेडी बेयर मार्केट में चल रहा था। लोग बोल रहे थे दुनिया रिसेशन में, ये वो है। बट वी ओनली सीन द वैल्यू कि आज नहीं तो कल ये वैल्यू अनलॉक होगी, कब होगी पता नहीं है। अब हमें लग रहा था कि ये वैल्यू, मतलब ये जो मॉल्ट है वो नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा, तो इसका अर्निंग में कन्वर्ट होगा, तो ये 10 रुपए 12 रुपए वाला स्टॉक जो हमको लग रहा है 30-40 रुपए पहुंच जाएगा, या 50 रुपए।
और अगर कुछ अच्छा मार्केट है तो ये 70-80 रुपए चला जाएगा, अभी के जो सिचुएशन ऐसे हो रही। नाउ आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग है। अब 2019 आ गया, मतलब वहां की बात करूं, आई थिंक वी विजिटेड, आप लोग अगर जा रहे हो उस टाइम तो कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र में जो चीज हुई थी वो आज आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। यहाँ पे आपको पता है क्या हुआ था कुरुक्षेत्र में? एनीबडी रिमेम्बर हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव? महाभारत। और यहाँ ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता जो हम आज देखते हैं, वो कन्वर्सेशन भी यहाँ ही हुआ था। सो वी विजिटेड दिस प्लेस, इट्स नियर बाय। और गीता मंदिर है वहां पे, बनाया हुआ है कुरुक्षेत्र में। और वहां पे कुछ कोट्स थे, जिसमें एक कोट था कि शांतिदायक और दुख नाशक योग से वही व्यक्ति लाभ उठाता है जो आहार विहार में, अन्य कर्मों में, सोने जागने में संयत और नियमित रखता है। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे श्रीमद् भगवत गीता मैंने पहले भी रीड किया था, बट कुछ होता है ना एक कनेक्शन। आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन श्रीमद् भगवत गीता। हम लोग साथ में गए थे, जो मेरे मित्र है और मेरे मेंटर भी है यहाँ साथ में। फिर वहां पे एक विलेज भी है कुरुक्षेत्र में, आई थिंक कुछ लोग कुरुक्षेत्र गए होंगे या होंगे तो उनको पता है कि वहां पे एक हरियाणा का मॉडल विलेज बनाया है, तो आई विजिटेड दैट। देन 1 ईयर हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में कोट है, वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर द गुड, वॉट एवर विल हैपन विल ऑल्सो हैपन फॉर द गुड। या सो यही कोट के साथ 1 साल के बाद, मतलब 1 ईयर आफ्टर के बाद, उसके बीच में एक और कंपनी हम गए थे, मतलब आई फॉरगॉट टू ऐड दैट कंपनी। पिकाडिली के बाद एक और कंपनी गए थे। एनीबडी कैन गैस ये कंपनी में क्या बनता होगा? सो बेसिकली इसमें ऑप्टिकल फाइबर बनते थे, और ये भिवाड़ी में कंपनी है, तो इट्स नियर बाय। तो वी थॉट लेट्स विजिट दिस कंपनी ऑल्सो। इसका नाम है एक्स ऑप्टी फाइबर। सो उस टाइम हमें लगा कि इंडिया में 5G 4G कितनी डिमांड है, 4G अभी बहुत रोल आउट करना बाकी है। फाइबर ब्रॉडबैंड एंड जो भी गवर्नमेंट के, जो भारत नेट और वो सब, जो काफी सारे प्रोजेक्ट, तो वो फाइबर की डिमांड बढ़ेगी तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है फाइबर की कंपनीज में। वी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी ऑल्सो। सो पिकाडिली का आप देख सकते हो, एजीएम में 10 रुपए विजिट किया और 5 रुपए हो गया कोविड आते आते को। और ये एक्स ऑप्टी फाइबर ये भी लिया हमने 24 रुपए पे, 25 रुपए पे, ये भी 7 रुपए हो गया। आई विल टेल यू माई लर्निंग्स, राइट? वेट, आज ये जर्नी है ना, इफ यू एम्ब्रेस दिस, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। 18 महीने हो गए, कोविड आ गया, एक्स ऑप्टी फाइबर डाउन 88% फ्रॉम द वेयर वी बॉट। ओके, पिकाडिली डाउन 55%। मतलब सोचो, वैल्यू अनलॉक का तो छोड़ो, वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो गया हमारा। एक मार्केट सेंटीमेंट खराब था, मार्केट रिसेशन में था 2018 से, स्मॉल कैप स्टॉक ही कोई लेने को तैयार नहीं था, एवरीथिंग वाज फॉलिंग, एंड देन कोविड केम। या 22 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 22-24 महीने, और रिटर्न ही जीरो। अब आप सोचो, यही स्टॉक अगर 2019 में 30 रुपए चला जाता तो व्हाट वुड हैव हैपन? 40 रुपए चला जाता तो? उस टाइम सबको खराब फील लगेगा, यार 22 महीने से 50% डाउन, स्टॉक जीरो रिटर्न, पैसा कुछ बन नहीं रहा है। यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, यार भगवान ये कहां फंसा दिया आपने हमें। या 30-40 हो जाता तो वी विल एग्जिट, क्योंकि हमारा प्लान तो वही था कि ये वैल्यू, हमको जो वैल्यू डिप्रेस लग रहा है, वो जैसे ही वैल्यू रीजनेबल आएगा तो वी विल एग्जिट। बट गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। 22 महीना जीरो रिटर्न, कुछ नहीं हुआ। हमने क्यों लिया था आपको याद है ना? मॉल्ट के लिए, राइट? कि मॉल्ट का वैल्यू अनलॉक होगा। अब सोचो, एक बार हमको प्रॉफिट मिल, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर से 50% डाउन हो गया। आप देख रहे हो कोविड में, वापस आप देखो, कोविड के पहले जनवरी में वापस आया था 10 रुपए, फिर 5 रुपए हो गया। फिर अगेन कोविड के बाद आप देखो,
ये एरिया आप देख सकते हो। फिर अगेन कोविड के बाद आप देखो, हमको 40-50% का रिटर्न मिलता था, फिर 50% डाउन हो गया। अगेन 2021 जनवरी में वापस आया, फिर अगेन ऑलमोस्ट 40-50% डाउन हो गया। मतलब आप सोचो, हमने प्रॉफिट देखा फिर चला गया, प्रॉफिट देखा फिर चला गया। कैन यू सी दिस? ना होते जर्नी, आप सोचो 930 दिन हो गए जीरो रिटर्न, ऑलमोस्ट 3 साल। और प्रॉफिट देखा फिर लॉस में चले गए, प्रॉफिट देखा फिर लॉस में चले गए। रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, अगेन स्टॉक, रशिया यूक्रेन वॉर आप देख सकते हो, एंड गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। 20-22 रुपये ऊपर में गया, फिर 15 रुपये आ गया। अब मैं आपको गिना रहा हूं, देखो कितनी बार डाउन हुआ स्टॉक ऊपर से। ओके, 3, 4, 5, 6, 7 बार 30% से ज्यादा डाउन हुआ स्टॉक, जब तक वो 30-40 रुपीज आया है। ओके, एंड इंद्री का लॉन्च हुआ ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 के आसपास। बट ऐसा कुछ कोई बड़ा सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जस्ट दे हैव लॉन्च इंद्री। तो हमने सोचा यार ये इंद्री लॉन्च किए, तो वी स्टार्टेड स्टडिंग इंद्री क्या है, इसकी भी जिन्होंने भी बहुत अवेलेबिलिटी नहीं भी नहीं था, कुछ जगह ही अवेलेबल था पूरे इंडिया में। टेस्ट करवाया, ठीक लगा टेस्ट, जो भी लोग पी रहे थे उनको बोला कि भाई एक बार ट्राई तो करो आप। फिर ठीक लगा। मतलब 8 बार, जब तक 40 रुपए आया है स्टॉक। अब एक नया इंफॉर्मेशन था, क्योंकि उन्होंने अमृत को ये विस्की मॉल्ट बेचना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी खुद की विस्की डेवलप कर रहे थे। इंद्री लॉन्च किया तो हमने बोला कि लेट्स वेट, क्योंकि ये नया डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो रहा है, लेट्स वेट। देन इंद्री को एक अवार्ड मिला इंडिया की अच्छी सिंगल मॉल्ट का, बट तब भी कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम, 8 टाइम 30% से ज्यादा ड्रॉ डाउन हुआ है अभी तक, एवरी टाइम। व्हाट यू आर लर्निंग, क्या सीखने को मिल रहा है आपको अभी तक? जो हमने नहीं सोचा था, जब हमने लिया तब इंद्री करके सिंगल मॉल्ट नहीं था, बट हमारा एग्जिट का जो क्राइटेरिया था उसके पहले ही सिंगल मॉल्ट आ गया, इंद्री। कैन यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। ये भगवान का प्लान था, हमारा प्लान नहीं था। आप सोचो अगर इंद्री लॉन्च नहीं हुआ होता तो 60 से 70 रुपए, क्योंकि वो पुराना हो गया था, तो हमने सोचा 70-80 रुपए इज ए गुड वैल्यू, क्योंकि वो मॉल्ट भी बहुत पुराना हो गया था, एजिंग अच्छा हो गया था, तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट 70 रुपए के आसपास। बट 70 रुपए आया नहीं, 70-80 रुपए आया नहीं, एंड इंद्री लॉन्च हो गया। क्या सीखने को मिल रहा है अभी तक आपको? फिर मैं आगे का स्टोरी बाद में रिवील करता हूं, यहां पे मैं अपने आप को रोक रहा हूं। मैं आप सब लोगों को पूछ रहा हूं, आप कमेंट में लिखिए। सोचो इंद्री लॉन्च हुआ उसके पहले अगर भाव आ जाता तो, अगर 2019 में ही भगवान ने हमें 40 रुपए दे दिया होता तो। अगर इंद्री लॉन्च नहीं हुआ होता और फिर भाव आ गया होता तो। सो इंद्री गॉट बैक्स्ड इंडियन सिंगल मॉल्ट, बट स्टॉक में कुछ हो नहीं रहा था, मार्केट खराब था अगेन। 2022 के बाद मार्केट खराब हो गया, 2023 मार्च तक। फिर इंद्री स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइजेशन, और 70 रुपीज का भाव आया, तो वी वेटेड, क्योंकि मॉल्ट का भाव 70-80 रुपीज तक वैल्यू था। अगर यही कंपनी खुद बना के बेचेगी तो ह्यूज प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप 200-300 रुपए की चीज आप 4-5 हजार में बेच सकते हो।
एंड इंद्री को फिर से गोल्ड अवार्ड मिला ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड की जो विस्की का टेस्टिंग होता है, जहां पे वर्ल्ड के बेस्ट विस्की टेस्टर इकट्ठे होते हैं, वहां पे इंद्री को गोल्ड अवार्ड मिला वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट के लिए। एंड ये वायरल हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, और हर जगह इसके रिकग्नाइजेशन हुई एंड द सेल्स हैज बूम। सो हमने लिया था मॉल्ट के लिए, अब पूरा स्टोरी चेंज हो गया, नाउ इट इज अ इंद्री, नो मोल्ट। या सो स्टॉक 120 का सीधा 300 चला गया, सर्किट टू सर्किट, एंड देन केम डाउन अगेन 200, 220, and the rest is story. I exited 90% of my position around 800 around, yeah, because I played, मतलब 1000 रुपए भी गया, but I exited around 800. So what is your key learning? हमें जो 3 साल रिटर्न नहीं मिला, इज इट वॉज अ गुड और बैड? अब तो बोल सकते हैं ना कि बहुत अच्छा था, भले नहीं मिला उसके बाद इतना, बट वेन यू आर इन टू दैट पीरियड, आप कैसे कंटिन्यू करोगे आपकी जर्नी को, कैसे आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, हाउ? सो उस टाइम मुझे श्रीमद् भगवत गीता ने हेल्प किया कि जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी